हे वेलकम बैक व्लॉग्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के हम इस व्लॉग के अंदर जनाब अगेन से आपको लेके आए हैं चहारबाग फेज़ 1 के अंदर 220 फुट की रोड की अपडेट के लिए। जनाब वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। पेमेंट कोई नहीं लगेगी बट आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। अच्छा, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ कोई आपको नारायण का गान का नहीं नज़र आएगा जी। ये बेसिकली जो है वो सीवरेज डाल रहे हैं, सीवरेज पाइप। जिन लोगों ने चहारबाग विजिट किया था तो उनको आइडिया होगा कि यहाँ पे सीवरेज एक दफ़ा डल रही है, ठीक है, रिंग रोड के बिल्कुल साथ सर्विस लाइन के अंदर। तो ये सारी मशीनें वहाँ पे काम कर रही हैं, माशाल्लाह एक्टिवली काम उगा रही हैं और सारे मामलात को लुक आफ्टर कर रही हैं, ठीक है जी। तो अब आपको लेके चलता हूँ जनाब 220 फुट रोड के ऊपर। वहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी दोस्त अहबाब जो हैं वो कमेंट वगैरह करते हैं कि यार 220 फुट की आप अपडेट नहीं दे रहे, ये नहीं कर, वो नहीं कर रहे, XYZ, ठीक है। तो उन दोस्तों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि असल में देखें, सिनेरियो पता क्या है, डेफिनेटली थिंग्स आर टेकिंग टाइम, ठीक है। 220 फुट की रोड है और वो आगे जानी है, उसने आगे काला खताई को भी टच करना है, रोड बननी है, ठीक है। 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चहारबाग एनक्लेव जो है वो आप लोगों ने बाय किया, ठीक है। तो रोड जो है वो तो बननी है, वो इंशाल्लाह ताला आपको 4 साल से पहले ही नज़र आ जानी है। ये तो बहुत लंबा एक टाइम मैंने आपको राउंड फिगर में आपको मैंने बता दिया ना कि जो आपका टाइम है। देखें, सिंपल सी बात है सर, 3 मरले का घर बनाते हैं तो उसको 6 माह, तकरीबन 5-6 माह जो है वो 3 मरले के घर बनाने के अंदर लग जाते हैं। ये तो फिर 220 फुट की रोड है, तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर तक का जो है वो पैच है, तो उस चीज़ में बनने में डेफिनेटली टाइम लग रहा है। दूसरा, अभी ज़्यादातर इनका जो फोकस हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है जो रावी का जो बन बना रहे हैं ना, उसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस उस तरफ हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपके साथ रियलिटी शेयर करता हूँ, आपके साथ कोई इस तरह की वो बातचीत नहीं है कि भाईजान ये ऐसा हो नहीं रहा या ऐसा होना नहीं है। डेवलपमेंट तो होनी है, ये तो 110% श्योरिटी है इस चीज़ की, ठीक है। क्योंकि देखिए, कुछ अर्सा पहले तक तो रोड की निशानदेही भी नहीं थी, ठीक है, बट अब तो रोड की एटलीस्ट निशानदेही हो गई है। अभी रिसेंटली इन्होंने तकरीबन कोई आगे ज़मीन भी परचेज़ की है, तकरीबन 315 एकड़ के नाम से, 315 एकड़ ऑलमोस्ट उसका रकबा था, ठीक है। वो भी इन्होंने जो है अभी रिसेंटली परचेज़ करके रूडा ने अपने नाम पे कर ली है, ठीक है। 55 एकड़ के ऊपर, तकरीबन 50 से 55 एकड़ के ऊपर रीवा लॉन्च किया है, जो कि 16 लाख रुपए पर मरला फेज़ 1 की एक्सटेंशन लॉन्च की है, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये आगे तक, ये अगेन ये आपको रोड की डायमेंशंस उन्होंने बता दिए कि भाईजान हमने यूं जाना है, ठीक है। ऑल ओवर अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें इनके बनाने की, NLCS मशीनें में भी शायद वीडियो में भी नज़र ना आ रही हो आपको क्योंकि जूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो उनका पूरा का पूरा जो है वो मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय हुई है, ठीक है। अब बताने का मकसद ये है कि जिन दोस्तों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया ना, ठीक है, कोई 1-1.5 माह पहले अगर वो देखते हैं ना तो तब तक तो ये रोड भी नहीं थी मेरे ख्याल से, ठीक है। उन्होंने इस बेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की कि ये रोड ने बनना है। मैं वीडियो के अंदर रोड की कनेक्टिविटी जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि इसकी बेसिकली जो कनेक्टिविटी है ना, इसने होना है, ठीक है। इसने आगे से काला खताई को जाके टच करना है, ठीक है। वहां पे रावी सैफन यानी कि जो आपका रावी का आइकॉनिक नया ब्रिज बन रहा है ना, उसके साथ डायरेक्टली आपकी चहारबाग की एक्सेस होगी। यानी कि यहाँ से रावी तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो 13-14 किलोमीटर हार्डली आप 1-1.5 मिनट के अंदर जो है वो तय कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली थिंग्स आर टेकिंग टाइम, ये टाइम थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल के कंप्रेस कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। पहले तो ये रोड की निशानदेही भी नहीं थी, हमने तब भी इन्वेस्ट किया था इस बेस के ऊपर कि यहाँ पे बनेगा। और जिन लोगों ने फेज़ 1 के अंदर इन्वेस्ट किया था ना, वो सर उनका देखेंगे मामलात, उनका ट्रस्ट और डेवलपर की रेपुटेशन के ऊपर वो देखें कि उन्होंने तकरीबन 1-1.5 मंजिल नीचे जगह बाय की थी उस टाइम पे, क्योंकि उनको पता था कि यार ये जगह ने डेवलप होना है। अब ये रोड ने बेसिकली रोड लेवल के ऊपर आना है, ठीक है। ये जो हम जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये रोड का लेवल है, इसने इस लेवल पे आके, ठीक है, तो फिर आगे जाना है। मे बी यहाँ पे वो स्लाइड दे दें, स्लाइड पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि इसने लेवल पे ही आना है, सीवरेज वगैरह भी डलनी है, तो वो सीवरेज इतनी नीचे लेके नहीं जा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है। तो ये रोड के लेवल पे आनी है, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, बट ये तकरीबन अगर करना चाहे ना तो 6-7 माह के अंदर ये ईजिली जो है वो इस चीज़ को कह लें कि कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। आगे अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 315 एकड़ के करीब लैंड भी इन्होंने किया है। चीट कर देना, ये एरिया सारा चहारबाग का ही है, चहारबाग ने ही लेना है, रूडा ने ही लेना है और रूडा ने लेके आगे अपनी डेवलपमेंट को जो है वो प्रॉपरली
गो थ्रू करना है। अब काफ़ी दोस्तों के ये सवाल होंगे कि यार ये तो रोड बन नहीं रही, ये है वो है, लोग ना क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ऑन दी अदर हैंड अगर किसी प्राइवेट डेवलपर के पास लिया हो ना, तो वहाँ पे वो इजीली बैठे रहते हैं जब तक उनको पता है कि अच्छा हमारी फाइल हमारे पास है ना, प्रॉफिट के अंदर होती है फाइल, ठीक है ना, प्लॉट का नंबर, सिर्फ बैलेट हुआ होता है। अच्छा, कईयों का तो बैलेट भी नहीं हुआ होता, वो बड़े इजीली होके बैठे होते हैं और वो परेशान कुन बैठे होते हैं, ना वो क्रिटिसाइज करने जोगे होते हैं और ना वो कुछ और मामला कर रहे होते हैं। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डेफिनेटली थिंग्स आर टेकिंग टाइम। क्लाइंट जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं वो 2 माह पहले अगर यहाँ पे आते तो ये रोड की भी निशानदेही नहीं थी सर, ठीक है। उन्होंने इस बेस के ऊपर भी तो किया ना, 4 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है, प्लॉट आपका मौके के ऊपर है। अभी भी राइट नाउ मेन बुलेवार्ड, कॉर्नर, पार्क फेसिंग और अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं वो इस टाइम पे प्रॉफिट के ऊपर है। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, फाइल नहीं है सर। फाइल अगर होती तो डेफिनेटली आप इस टाइम पे जो है वो कह लें कि अल्लाह के हवाले होते, बननी है नहीं बननी है, डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही है, वो फिर अल्लाह के सुपुर्द हुआ होता है काम, ठीक है। कई 1 लाख विक्टिम है सर, आप अपने सर्कल में किसी 10 बंदों से पूछेंगे तो कोई तकरीबन 2-3 बंदे तो आपको इजीली विक्टिम मिलेंगे, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला ये 220 फुट की रोड ने, ठीक है, जिस टाइम पे इन्होंने काम प्रॉपरली यहाँ पे शुरू कर दिया, इट विल टेक हार्डली, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मुझे फील होती है, तकरीबन कोई 6-7 माह के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा रोड खींच देना है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, मुतमिन रहें, इंशाल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर काम होगा, 110% काम होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी के बगैर ना काम हो नहीं सकता ना, मामला चल नहीं सकते। कई दोस्त हैं वो कहते हैं यार थेरी रोड इतना गंदा है, मोमिनपुरा रोड इतना गंदा है, ये है वो है। अच्छा, बाहर अगर वो अब आके विजिट करेंगे ना, तो मोमिनपुरा रोड के ना बाहर वहाँ पे सीवरेज का काम हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे रोड्स आर गोइंग टू बी ब्लैक टॉप आफ्टर सीवरेज के इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। डेफिनेटली जब रोड ब्लैक टॉप होगी तो मे बी पॉसिबल मोमिनपुरा रोड को भी वो ब्लैक टॉप कर दें, ठीक है। इन फ्यूचर में वैसे उसने होना है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो रोड टूटी हुई है तो वहाँ पे उसने ब्लैक टॉप होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि मोमिनपुरा से अगर हम अप्रोच करते हैं ना, थेड़ी रोड जिसको तेजगढ़ भी कहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे आती है कनाल की कटिंग और 10 मरला की कटिंग। और वहाँ पे अगर आप मैप देखेंगे, मैप भी आपके सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो मैप भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट भी एक बिल्डिंग नजर आएगी, ये यहाँ पे अपार्टमेंट बनने, तो वो ए ब्लॉक सबसे प्राइम ब्लॉक है, ठीक है। डेफिनेटली उसकी एक्सेस अच्छी करेंगे और सारे मामला तो होंगे, ठीक है। और ऑल ओवर अगर बात करें तो मेन एक्सेस आपकी जो सोसाइटी की होगी वो ये 220 फुट वाली रोड की होगी, ठीक है। ये सारा एरिया आगे ग्रीन जोन है, ऐसा नहीं है कि किसी आबादी को डिस्ट्रॉय करके इन्होंने बनाना है या कोई ऐसे मामला है, नहीं, ये ग्रीन एरिया सारा इन्होंने डेफिनेटली काफ़ी लैंड जो है वो ऑलरेडी परचेस कर लिया हुआ है। कोई एक आधा छोटा सा पैच रहता है वो उन्होंने परचेस करके फर्दर आगे प्रोसीड कर देना है, मिट्टी डालनी है, कंप्रेस करना है, सीवरेज डालनी है और बात ड्रेनेज वगैरह देनी है रोड को, और बात यहाँ पे हमारी वाइंड अप हो जाती है, फिर इजीली एक्सेस यहाँ से हो जाएगी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें वो खाली रोड के ऊपर अगर फोकस करेंगे, सोसाइटी का काम डिले हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड मशीनरी है ना सर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मैन पावर है, सारे मामला हैं, हर चीज़ों ने उसके अकॉर्डिंगली चलने, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। जिस टाइम ये रोड बन गई, अगर ये पहले रोड बन जाती उसके बाद वो सोसाइटी लॉन्च करते तो मे भी पॉसिबल के सोसाइटी के रेट्स जो हैं वो एक मिडिल क्लास बंदे की अफोर्डेबिलिटी के अंदर ना आते हैं, ठीक है। अभी जैसे जैसे रोड बनती जानी है आप देखते जाइएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे की हुई है, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट जो आपने यहाँ पे की हुई है उसको कैसे बूम मिलता है। रीज़न इज़ वाई आपने फाइल नहीं ली, आपने ऑन ग्राउंड चीज़ लिया। राइट नाउ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप कच्चे बेड तैयार हैं, ऑलरेडी लोग जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। कच्चे बेड वगैरह तैयार हैं और जिन लोगों ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। और बताने का मकसद है कि आप आज की डेट के अंदर भी आप अपने प्लॉट के ऊपर जाके खड़े हो सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा बस आपने इंतज़ार रखना है। अक्सर आप कहते थे कि यार डेवलपमेंट की आप वीडियो नहीं बना रहे, 220 फुट की वीडियो नहीं बना रहे, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ये है वो है। जो लोग रियल एस्टेट को थोड़ा सा समझते हैं ना इन चीज़ों को, एकदम सोसाइटी ने सारा कुछ खोल दिया ना तो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ज़मीन महंगी फिर होती जाएगी, सारे मामला होते जाएंगे, बात समझ रहे हैं, तो वो फिर आगे फर्दर चीज़ मज़ीद महंगी से महंगी निकलेगी। देखें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, मैं आज अगर ज़मीन, ठीक है, 10 करोड़ पे एकड़ बाय करता हूँ तो मैं आपको सस्ती या मैं डेवलप करके आपको सस्ती तो नहीं ना दे सकता, मैंने तो आपको डेफिनेटली को 15-17 करोड़ रुपए की मैंने निकालनी है, क्योंकि उसके अंदर वेस्टेज भी निकलनी है, ठीक है, रोड्स निकलनी है, उसके अंदर फिर डेवलपमेंट होनी है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है अगर मेरी ज़मीन ही महंगी बाइंग होगी तो मैं आपको सस्ती कैसे दे सकूँगा। एकदम से चीज़ें जो है ना वो कह लें कि अयां नहीं कर सकते, यानी कि फ्रंट फुट पे ला के नहीं बता सकते कि भाईजान हमने ये करना है वो करना है। कोई भी सोसाइटी
जो होती है ना वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलती है, अदरवाइज नहीं तो उसके लिए इतनी दुश्वारी हो जाएगी कि वो अपना काम कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये जो लोग रियल एस्टेट को समझते हैं ना, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि रियल एस्टेट जब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में या इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी भी कह लें कि फास्ट पेस्ड जो है ना वो थी ही नहीं। ये आपने इन्वेस्टमेंट की, होल्ड की, आपको गेन मिलेगा 110%। अब मैं आपको इसकी एक जिंदा एग्जांपल दे के आपको थोड़ा सा कह लें कि गाइड करता हूँ। दिस इज़ फेज़ 1 सर। जब ये लॉन्च हुआ था और जब ये इस तरह की हालत के अंदर था, ठीक है, जब ये इस तरह की हालत के अंदर था ना, तब यहाँ पे 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग थी, सिर्फ लोगों को आइडिया है। यहाँ पे उस टाइम पे 1,20,00,000 रुपए का 10 मरले का प्लॉट था इंस्टॉलमेंट के ऊपर। ठीक है, राइट नाउ अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, मंजरें यहाँ पे आ गई हैं। इस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हैं ना कि यार हमें इस तरह की चीज़ हो। अच्छा, अब इस तरह की चीज़ जब मंजरें यहाँ पे आ गई है ना, तो एक तो पहली बात है कि आपका टोटली कैश इन हैंड आ गया। ये येलो पाइप जो आप देख रहे हैं, ये सुई गैस के हैं, गैस की इंस्टॉलेशन है। एक घर नहीं बना लेकिन गैस यहाँ पे उसकी पाइप की इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई है। ये क्रेडिबिलिटी है। अच्छा, अब इस तरह की चीज़ अगर आप लेते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैश के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है। आपको मिलेगी प्रॉफिट के ऊपर। जिस बंदे ने 1,20,00,000 का खरीदा था, इस टाइम पे 10 मरले का प्लॉट चहारबाग फेज़ 1 के अंदर, ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट के अंदर अगर आप चहारबाग का 10 मरले का प्लॉट अगर परचेज करते हैं, तकरीबन आपको 1.5, 1.55, 1.65, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन 1.75 तक भी बात जाती है। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है। डेफिनेटली जिसने 2-2.5 साल इंस्टॉलमेंट दी है और जिसने 2-2.5 साल वेट किया, डेफिनेटली अपने उसने पैसा लगाया है ना, तो उसने तो आपको प्रॉफिट के ऊपर ही चीज़ देनी है ना। अगर आप इस तरह की चीज़ लेते हैं तो ये इंस्टॉलमेंट भी नहीं आपको मिलती किसी भी सोसाइटी के अंदर। डेफिनेटली फेज़ 1 बनने से पहले भी इसी तरह का ही था। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, क्या हुआ, लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस किया, थोड़ा सा सब्र रखा, थोड़ा सा इत्मीनान रखा, मुतमिन थे, क्योंकि एट द एंड डेवलपर की भी कॉस्ट आती आती है। ठीक है, डेवलपर की रेपुटेशन जो है वो काउंट होती है। बनाने वाले कौन है? NLC, नेस्पाक, FWO जो है वो इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि सर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है इस रोड ने बनना ही बनना है। ठीक है, इसकी बनने की वजह यह है कि इसने कनेक्ट करना है और इसने आगे भी कनेक्टिविटीज़ देनी है, तो इस रोड ने बनना है। ठीक है, क्योंकि जो आप रावी सिटी की बात करते हैं ना, रावी सिटी का स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें कि चहारबाग है, आगाज़ का जो पॉइंट है ना वो चहारबाग है। ठीक है, तो ये डिटेल वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप कहते हैं कि यार तो आप फेज़ 2 की बना लेते हो, मोमिनपुरा से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, वहाँ से जा रहे हो, 220 फुट की अगर रोड हो बनी हो, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे 12 लाख रुपए मरला रेट होगा? सर सवाल ही नहीं उठता। इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर, जिसपे आपके बिल्कुल सोसाइटी के एंट्रेंस के ऊपर आपका रिंग रोड लगता है, 5 मिनट के ऊपर कैनाल रोड पूरे की एक्सेस है। 5 मिनट के ऊपर यहाँ से मैं इजीली दरोगे वाला जहाँ पे भी अंदरून शहर जाना चाहूँ, मैं 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, 10 मिनट पे मेरे एयरपोर्ट है, डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन स्टेशन है। ठीक है, मनामा हॉस्पिटल आपको आ जाता है। ये मैं आपको आपकी सराउंडिंग की एमेनिटीज़ की बात बता रहा हूँ। ठीक है, फिर सोसाइटी के अंदर की एमेनिटीज़ तो बात की बात है ना सर। LGS स्कूल यहाँ पे आ चुका हुआ है, 1 एकड़ लैंड दे दिया गया। दुबई के डेवलपर ने 35 कनाल जगह परचेज की हुई है, हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाला है वो। ठीक है, और सारी बात, हर चीज़ को बताने का पर्पस क्या है, डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर जो है ना वो टाइम लगता है। लेक सिटी ले लें, बैरियर टाउन ले लें, DHA ले लें, DHA भी बनने से पहले वो इसी तरह का ही दिखता है। ठीक है, जब वो बन जाता है तब वो आपको इस तरह का दिखता है। ठीक है, तब वो आपको इस तरह का दिखता है। फिर आप वहाँ पे जब DHA में, आप मुझे बताएं DHA के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिलता है क्यों? वो इस तरह की लोकेशन होती है, रोड्स ब्लैक टॉप होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की प्लॉटिंग हुई होती है, आप जाके प्लॉट परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, DHA इंस्टॉलमेंट पे नहीं देता। बैरियर टाउन बनने से पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो या जो उस टाइम पे थे अवेलेबल, उन्होंने देखा होगा कि बैरियर टाउन भी बनने से पहले ये इस तरह का ही आपको ग्रीनरी और ये बीच में कच्चे बेड वगैरह, ये इस तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आती है। थोड़ा सा टाइम लग गया, बैरियर टाउन हो गया, DHA हो गया। इसी तरह सेम एज इट इज़, जिस तरह चहारबाग का फेज़ 1 बना था ना, सेम एज इट इज़ फेज़ 2 ने भी डेवलप होना है और ये 220 फुट की रोड ने भी डेवलप होना है। ठीक है, 2 माह पहले तक तो सर हम आपको ये भी नहीं बता सकते थे कि यहाँ पे कुछ है। अब आके आप देख सकते हैं एटलीस्ट कि यार अच्छा 220 फुट की रोड ने कनेक्ट करना है। ठीक है, डेफिनेटली इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तब तक आप जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे ज़रा थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, ताकि यार मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो रियलिस्टिक बात और रियलिस्टिक अप्रोच से जो है वो आप तक चीज़ें पहुँचा सकूँ। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।